हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्लैक वुल्फ की दूसरी पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। ओके बाय। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। तायंग जब उस बास में उसे जोंगकुक को नहीं फाइंड कर पा रहा था, तभी वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो किसी भी हालत में आज जोंगकुक को अपने पास पाना चाहता है और वो अपनी ब्रदर की मौत की जो रिवेंज है वो लेना चाहता है। बट वो जब देख पाता है कि उस बस में जोंगकुक और नहीं था और उसकी ब्रदर भी, तब ये देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपने सारे गार्ड्स और फ्रेंड्स को जो आसपास उसे खोजने में लगा देता है। बट आफ्टर सम टाइम जब तायंग उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा था बट उसे नहीं मिल रहा था, तब वो समझ पाता है कि शायद जोंगकुक ऐसी कोई प्लेस में है जहाँ पर हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब फॉरेस्ट, बिकॉज अब नाइट के टाइम था। अगर वो किसी भी हाउस में और स्टोर में जाके घुसेगा तो शायद कोई उसे पहचान लेगा और उसे जान लेगा। सो उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो जोंगकुक नहीं चाहेगा। तो शायद वो उसे ढूंढने के लिए कोई फॉरेस्ट में जाना चाहिए और इस वजह से तायंग जो खुद अपनी पावर के साथ उस फॉरेस्ट में चला जाता है जो उस बस स्टैंड के पास में ही था और वो अपनी वो पावर से जो उसे ढूंढने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम के बाद भी उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रहा था। तभी वो धीरे धीरे कुछ स्वीट एंड थोड़ा सा वैनिला स्मेल पाता है, जिससे वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसे थोड़ा सा कुछ कुछ फील होने लगता है। बट ये फीलिंग्स थोड़ा सा अलग था। वो जो नॉर्मल ह्यूमंस से और एनिमल्स से जो स्मेल पाता है ऐसा नहीं था। लग रहा था कि कोई एंजल यानी जो हेवन से उतर के जो इस फॉरेस्ट में आ गया है, जिसके स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बट अचानक से ही उसे उस स्मेल को थोड़ा ज़्यादा फील होता है, जिसे देखकर टैंक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था और वो धीरे धीरे उस स्मेल को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नोटिस करने लगता है और उसकी तरफ जाने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम ही वो अपने सामने जोंगकुक को देख पाता है, जो अपनी ब्रदर के साथ बहुत ही ज़्यादा डरते हुए और शिवर करते हुए छुप रहा था, जिसे देखकर टैंग की फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और वो खुद जो जोंगकुक की तरफ डेविल घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय हाय। तब ये बातें सुन के ही जोंगकुक की शरीर जो शिवर करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए जो पीछे मुड़कर देखता है, तब वो अपने पीछे तायंग को ऐसे खड़ा होकर देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जब अपने पीछे तायंग को देखता है तब वो धीरे से पीछे की तरफ अपनी गर्दन को मूव कराता है। बट वो जब तायंग को ऐसे डेविल स्माइल देते हुए देखता है तब वो धीरे धीरे शिवर ज़्यादा करने लगता है और वो अपने ब्रदर की हैंड जो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, बिकॉज उसे अपने ब्रदर को लेकर ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि तायंग गुस्से में आके उसे पहले ना मार दे। जोंगकुक को अपने लाइफ को लेकर कोई भी टेंशन नहीं था, बट वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी ब्रदर मारा जाए। दैट्स वाई वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था। बट तायंग जब जोंगकुक की क्यूट और स्वीट फेस की तरफ तक देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज रात की डार्कनेस में जोंगकुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और उसकी मून जैसा फेस चमक रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जोंगकुक जो भागने लगा था, जिसे देखकर तायंग एक स्माइल देता है और वो अपने प्लेस में ही खड़ा हुआ था। बट अचानक से जोंगकुक जब अपने पीछे कोई भी आहट नहीं पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो रुककर जो पीछे की तरफ देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि पीछे कोई भी नहीं था, यानी तायंग उसके पीछा नहीं कर रहा था। बट वो जब आसपास कोई साउंड और बहुत ही ज़्यादा वार्म बीट को महसूस करने लगता है तब वो धीरे से पीछे की तरफ टर्न होता है और अचानक से पीछे की तरफ टर्न होते ही वो डर जाता है, बिकॉज तायंग ऑलरेडी उसके पीछे था। और ये शॉक होने की कोई भी बात नहीं था, बिकॉज तायंग एक ब्लैक वुल्फ था, यानी एक इच्छाधारी वुल्फ जो किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी वुल्फ रूप को धारण कर सकता था। और दैट्स वाई वो जल्दी से अपनी वुल्फ अवतार में आके जो
उससे पहले ही दौड़ते हुए उसके सामने आ गया था। बट ये सब इतना ज़्यादा जल्दी हुआ था कि जोंगकुक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सामने आ गया था, जिसे देखने के बाद ही जोंगकुक जो शिवर करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और वो डरते हुए जो तांग की तरफ घूर कर देखने लगता है और वो अपनी शिवरिंग वॉइस में बोलता है, तांग, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को नहीं मारा हूँ और तुम्हारी वो लोगों को भी नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और सच बता रही हूँ, मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है, मुझे और मेरी ब्रदर को ऐसे जाने दो। तब ये सुनकर तंग अचानक से शॉक हो जाता है कि कोई किसी और को ऐसे मारने के बाद इतना ज़्यादा इनोसेंटली बात कैसे कर सकता है। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। बट वो इस बारे में श्योर था कि तंग जोंगकुक ने ही ये सबको और इसकी फ्रेंड्स और ब्रदर्स को मारा है और अब कैसे तंग उसे माफ़ कर सकता है। दैट्स वाई वो धीरे धीरे जो जोंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ही जोंगकुक अपने ब्रदर को अपने पीछे छुपा लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर रही हूँ, मेरी ब्रदर को छोड़ दो, उसे कुछ भी नहीं पता है और उसने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़। और ये बोलते हुए वो शिवर करने लगता है, जिससे देखकर ही तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट अचानक से ही तायंग जो जोंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, यानी फॉरेस्ट के बाहर, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो अपने ब्रदर की हैंड को नहीं छोड़ा था और आफ्टर सम टाइम बाद जब वो दोनों ही फॉरेस्ट के बाहर आ जाता है, तब वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूर कर देखने लगता है और उसके सारे ब्रदर्स यानी जिम, योंगी और सारे फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो लोग कुछ बोल पाता उससे पहले ही तायंग उन लोगों को अपने सामने से हटने के लिए बोल देता है और वो जोंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए जो उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, जिसे देखकर ही सब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट एक टाइम के बाद जोंगकुक जब अपने सामने एक बहुत ही ज़्यादा बिग और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एक चर्च देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे यहाँ पर पकड़ के क्यों लाई हो? मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारे ब्रदर को नहीं खून किया हूँ, मैं तुम्हारे कोई फ्रेंड्स को नहीं मारा हूँ। तब मुझे क्या हो गया था मुझे खुद भी पता नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो यहाँ से। बट तायंग कैसे उसके बात सुनने वाला था और वो उसके हाथों को पकड़कर जो प्रिंस के सामने उसे फेंक देता है और प्रिंस से बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बोलता है, जल्दी से अपने वर्क को कंटिन्यू करो और जल्दी से हम दोनों की शादी कराओ। तब ये सुनकर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट उससे भी ज़्यादा शॉक जो जोंगकुक खुद था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इतने सब कुछ के बाद भी जोंगकुक को ऐसे शादी करना चाहता है तायंग। बट जो भी हो, इसकी वजह से वो खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो नहीं चाहता था कि वो अब तायंग को शादी करे और वो ऐसे किसी को कैसे शादी कर सकता है, और वो भी बिना कुछ बोले, बिना कुछ जान पहचान के। उसके सिर्फ और सिर्फ कुछ ही आवर के पहले उन दोनों की जो बातचीत हुआ है, अभी तक वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के नाम के अलावा। बिकॉज जब उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तभी वो दोनों ने एक दूसरे के नाम को जान लिया था। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है। बट जबकि तायंग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ओल्फ था, तो वो किसी की भी स्मेल सुनकर उसे बोल सकता है कि वो मैन और वुमेन कितना ज़्यादा अच्छा और बुरा है और उनके अंदर कितना ज़्यादा मेंटल इशू है। दैट्स वाई वो पहली नज़र में ही जो जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर लिया था, बट वो उसे नहीं बोल पा रहा था। और अभी तो उसने तायंग के जुड़वा भाई यानी भी को मार दिया था, अब कैसे वो उसे माफ़ कर सकता है। दैट्स वाई अब तायंग उससे शादी करके उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता है और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके उसे मार डालना चाहता है। वैसे भी तायंग ये श्योर नहीं था कि उसे मार पाएगा और नहीं, बिकॉज जब एक वुल्फ उसकी मेट को पसंद करता है तभी वो मेट उसकी हो जाता है और वो मेट जब तक जिंदा रहता है तब तक वो वुल्फ ही जिंदा रखता है।
बट अगर वो उल्फ को या उस मेट को क्या कुछ भी हो जाए तो एक दूसरे के बिना वो दोनों नहीं जी पाता है, बिकॉज वो उल्फ अपनी मेट को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उल्फ यूजुअली अपने फीमेल मेट की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होता है। दैट्स वाई कभी भी वो लोग अपने मेट के बिना नहीं रह पाते हैं और किसी और के साथ अगर उसकी मेट्स मीटिंग कर ले तो ये कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। दैट्स वाई वो हर टाइम ही जुंगकुक को फॉलो कर रहा था, बट अचानक से जब जुंगकुक उस मंडप से उठकर भाग आया था तब से वो उसे नहीं देख पा रहा था। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब वो उसे देख पाता है तभी जो तायंग देख पाता है कि वो ऑलरेडी भी को मार चुका था और उसकी फुल प्रूफ उसके सामने सीसीटीवी पर था, जिसे देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। बट अब वो सिर्फ और सिर्फ तायंग जुंगकुक को मारना चाहता है किसी भी हालत पर, बट वो उससे पहले शादी करना चाहता है बिकॉज एक उल्फ कभी भी किसी इनोसेंट इंसान को मार नहीं पाएगा। अगर जुंगकुक किसी भी वजह से इनोसेंट हुआ तो इस वजह से तायंग को बहुत ही ज़्यादा शार्प लगने वाला है, जो उसने नहीं चाहिए, बिकॉज मिस्टर किम को ऑलरेडी शार्प मिल चुका है। वो किसी इनोसेंट वुमेन पर हमला कर दिया था, दैट्स वाई उसे शार्प लगाया है और अब वो चाहे तो वो किसी भी वुल्फ नहीं बन सकता है। दैट्स वाई उसकी डैड मिस्टर किम ने जो उसे साफ मना कर दिया था कि डायरेक्टली किसी के ऊपर जो हमला नहीं कर सकता है। बट जो जुंगकुक की मैटर था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि वो जुंगकुक को थोड़ा सा बहुत पसंद करता था। दैट्स वाई तायंग ऐसा कुछ नहीं कर पाता है, बट वो जो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, दैट्स वाई उसे फोर्सफुली उससे शादी करना चाहता था। बट अचानक से जब जुंगकुक की माउथ से नाव वाट निकलता है तभी जो तायंग की नील्स धीरे धीरे बाहर आने लगता है और अचानक से उसे ऐसे एनिमल में बदलते हुए देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर तायंग एक डार्क स्माइल देता है और वो अपनी जो रेड और ब्लू आईज से उसके तरफ घूरते हुए बोलता है, हे मैं एक उल्फ हूँ, तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। जल्दी से मुझसे शादी कर लो, नहीं तो अभी की अभी जो मेरी नील्स है ये तुम्हारी ब्रदर की हार्ट के अंदर चला जाएगा और मैं उसके अंदर जो वो धक 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 कर रहा है ना उससे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुली खाऊंगी। और तुम्हें पता है ना कि हम उल्फ को कितना ज़्यादा पसंद है ये सारे खाना, सो बेबी बॉय बी रेडी ऑफ दिस। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे उसकी ब्रदर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ही जुंगकुक डर जाता है और वो धीरे से अपने सॉफ्ट वर्ड्स में उस पर करते हुए बोलता है, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुम जो भी बोलोगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरी ब्रदर को कुछ मत करना और मैं तुम्हारी सारी बात सुनने के लिए एकदम से तैयार हूँ, प्लीज़। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बेक करने लगता है, जिसे देखकर तायंग एक डार्क स्माइल देता है और वो धीरे धीरे जो जुंगकुक की हाथ को पकड़ लेता है और वो प्रिंस के सामने जाते हुए उन दोनों को शादी कराने के लिए बोल देता है। आफ्टर सम टाइम जब उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाता है तभी प्रिंस जो उन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोल देता है, बट ऑलरेडी तायंग के पास कोई भी रिंग नहीं था और जुंगकुक के पास भी, बट तायंग इतना ज़्यादा इनसिक्योर था, दैट्स वाई वो जल्दी से अपने हैंड से एक रिंग बाहर निकालते हुए जो जुंगकुक के हाथ में डाल देता है, जिसे देखकर जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो उस रिंग को खोलना चाह रहा था, जिसे देखकर तायंग डायरेक्टली उसकी तरफ घूरने लगता है और इस वजह से वो उस रिंग को उतार नहीं पाता है। बट आफ्टर सम टाइम बाद जब प्रिंस उन दोनों की तरफ घूर कर कुछ बोलने ही वाला था तभी तायंग उसे रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कोई लव मैरिज नहीं है, ये एक रिवेंज मैरिज है जो मैं रिवेंज लेने के लिए करी हूँ और वो जो भी हो मुझे उसे किस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोलते हुए जल्दी से तायंग जो जुंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए जो बाहर की तरफ ले जाने लगता है, जिसे देखकर उसकी लिटिल ब्रदर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। बट अचानक से तायंग रुक जाता है और वो जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, इस छोटे बच्चे को अपने घर ड्रॉप कर दो और देखना इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं किसी और की तरह अपने ब्रदर को नहीं खोना चाहती हूँ और इस वजह से मैं चाहती हूँ
कि मेरा ब्रदर जो ठीक रहे और उसे कुछ भी ना हो। दैट्स वाई उसे अपने घर पे जो वापस ड्रॉप कर दो, वो भी ठीक ठाक से और सही सलामत। बट ये सारे ड्रामा ख़त्म होते ना होते जब जंगकुक और तायोंग अपने मेंशन वापस यानी कि मेंशन वापस आ जाता है, तभी अचानक से मिस्टर किम जो सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर ही तायोंग और जंगकुक को घर में करने के लिए मना कर देता है, जिसे देखकर तायोंग थोड़ा सा शॉक था और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घबराते हुए बोलता है, मेरे घर में कोई मामूली इंसान नहीं रह सकता है। तुम्हें पता है ना, इस घर में सारे लोग ओल्फ हैं, तो तुम कैसे एक ह्यूमन को उठाकर इस घर में ले आ सकते हो? क्या तुम्हें इस बारे में कोई भी टेंशन नहीं है? अगर तुम इस घर में नहीं रहोगे तो इस इंसान को सारे लोग छीन कर खा जाएगा, और तुम इस सब जानने के बाद भी इस ह्यूमन को क्यों इस घर में ले आए हो? अगर तुम अभी के अभी इसे अपने मेंशन वापस नहीं भेजोगे तो मैं इसे मार डालूंगी। सो प्लीज़ इसे वापस भेजो और इसे अपने घर पर जाने दो। और किस वजह से तुमने इससे शादी किया है मुझे पता नहीं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि तुम जो वी के लिए जो रिवेंज लेना चाहते हो वो इसे देकर पूर्ण कर पाओगे। सो इसे जहाँ से उठा कर लाए हो वहाँ पे इसे वापस भेज दो। जिसे सुनकर रीता बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज ये सब कुछ मिस्टर किम को कैसे पता चला और इतनी ज़्यादा जल्दी वी की मौत के बारे में मिस्टर किम को कैसे पता चला। तभी मिस्टर किम जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, किम तायोंग मैं तुम्हारी डैड हूँ, और डैड का मतलब पता है, वो इंसान जो हर वक्त तुम्हारे पीछे रहकर भी तुम्हारी हर एक वर्ड पे नज़र रखता है। तो मैं बोल रही हूँ तुम उसे जहाँ से उठा कर लाए हो वहाँ पर ही रख दो, बिकॉज मेरे घर में कोई डस्टबिन नहीं चाहिए। तब ये सुनकर जोंगकुक जो पीछे की तरफ जाने लगता है, बट जो तायोंग था वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, बिकॉज तुमसे मुझे रिवेंज लेना है। सो प्लीज़ अपनी हिम्मत को दिखाना बंद करो, नहीं तो तुम हिम्मत दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और डैड मैं उसे सिर्फ और सिर्फ रिवेंज के लिए शादी किया हूँ। मैं जब तक उससे बोर नहीं होंगी तब तक वो यहाँ पर ही रहेगा। सो प्लीज़ आप मुझे नहीं मना कर सकते हो, अगर मना कर सकते हो तो प्लीज़ मना भी मत करना। और ये बोलते हुए वो धीरे से जो तायोंग जोंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए उसकी रूम की तरफ ले जाने लगता है और डायरेक्टली उसकी रूम के अंदर उसे फेंक कर उसकी रूम की डोर को ऑफ कर देता है। और वो सब लोग जो अपने अपने रूम पर चला जाता है, बट मिस्टर किम और तायम जो खुद अपने अपने रूम पर बहुत ही ज़्यादा परेशान था और सैड भी, बिकॉज भी जितना भी ज़्यादा बुरा और गलत इंसान क्यों ना हो वो तायम की ब्रदर था और मिस्टर किम की ओल्डर सन, तो वो कैसे किसी को ऐसे मरना देख सकता है। और जो भी हो वो लोग उनकी फैमिली था, और अगर किसी की फैमिली को ऐसे मरने के लिए देखेगा तो वो शौक तो होगा ही ना। और वो सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा सैड और शॉक था, बट आफ्टर सम टाइम के बाद हम देख पाते हैं सब लोग जो अपने अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए सो जाता है। जब सुबह अचानक से तायोंग और मिस्टर किम बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ पाते हैं, तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि कभी भी किम मेंशन पे इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं हुआ था। और जो मेड्स था वो जो भी वर्क करता था वो बहुत ही ज़्यादा धीरे से, बिकॉज उन लोगों को पता था अगर किम गुस्सा हो गया तो उन लोगों की जान खतरे में आ सकता है। दैट्स वाई वो कभी भी अपने वर्ड को बहुत ही ज़्यादा लाउडली नहीं करता है, बिकॉज उल्फ को बहुत ही ज़्यादा साउंड पसंद नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी धीमी साउंड पसंद है, बिकॉज उन लोगों की ईयर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भारी या लाउड साउंड पसंद नहीं है। बट अचानक से इतना ज़्यादा साउंड सुनकर वो सब लोग जो अपने अपने रूम से बाहर आ जाता है। बट वो जब बाहर आता है तब वो जोंगकुक को ऐसे मेड की तरह वर्क करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वो शॉक होते हुए बोलता है, तायोंग जोंगकुक तुम ये क्या कर रही हो? तुम ऐसे क्यों एक मेड की ड्रेस पहनकर ऐसे मेड की तरह क्लीनिंग कर रही हो? मेड है ना, और तुम ये क्या कर रही हो? ये कैसा न्यू नाटक है? जब ये सुनकर मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, तायोंग ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने पहले ही बोला था इस चीप आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे ये बॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी तुम मेरी बात को नहीं सुने और तुम इसे घर पे ले आए हो। इसे बाहर निकालो, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है, और जल्दी से इसे बाहर फेंक दो।
किम मेंशन में इसकी कोई भी जगह नहीं है। बट तभी अचानक से जोंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली, एक बार स्माइल देते हुए बोलता है, ओह माय फादर इन लॉ, यानी माय फादर और मेरे लवली हस्बैंड, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, बिकॉज तुम मेरी हस्बैंड हो और ये मेरी इन लॉज के घर है, यानी मेरी घर। सो मैं इसे मेरी तरह क्लीन और सजाऊंगी। ऐसे तुम मुझे मेड बोल के मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते हो ना। तभी अचानक से जोंगकी की माँ से इतने ज़्यादा अच्छी बात सुनकर तायंग और उसके फादर मिस्टर किम शॉक हो जाता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम ऐसे अचानक से स्ट्रेंज बिहेव क्यों करने लगे हो? तुम तो इसे पसंद नहीं करते हो ना, और जोंगकुक ने तुम्हें, यानी तायंग ने तुम्हें फोर्सफुली शादी किया है। सो तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? सच में बोलो, तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है? तब ये सुनकर जोंगकुक हंसने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि जो रिवेंज तुमने मुझे लेने के लिए शादी किया हो ना, वो रिवेंज मैं खुद तुम्हारे से लूँगी। और मैं जानती हूँ कि मैं उस दिन तुम्हें नहीं मार पाया हूँ, बट अब तुम्हें ज़रूर मार डालूँगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज मैं मेरी फ्रेंड की मौत की सज़ा ज़रूर तुम्हें दूंगी, किम तायोंग। और ये बोलते हुए जो वो अपनी आइज़ को रोल कर देता है। और इस सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और बाय बाय बेबीज, लव यू गाइस।